श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की मध्य खंड की लीला में श्रीमन नित्यानंद प्रभु की मधुर मधुर लीलाओं का, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आया था महाप्रभु जी ने एक दिन नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप अपना एक कॉपिन हमें दे दीजिए। और नित्यानंद प्रभु को तो बाह्य ज्ञान नहीं था। बाह्य ज्ञान ना होने से नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने वो कॉपिन ले लिया उनका, और कॉपिन लेकर के उसके अनेक टुकड़े करके सभी वैष्णवों को एक एक टुकड़ा दे दिया। उसके बाद प्रभु बोले, इस वस्त्र के खंड को अपने सिर पर बांध लो। योगेश्वर भी इसकी कामना करते हैं, बड़े बड़े योगियों के जो ईश्वर, महा भगवान शंकर जैसे, ऐसा बोला। और महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये जान लेना चाहिए कि नित्यानंद कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, कि नित्यानंद की कृपा से ही कृष्ण भक्ति होगी। नित्यानंद को छोड़कर कृष्ण का और दूसरा कोई है ही नहीं। नित्यानंद कृष्ण के साथी हैं, उनके सखा हैं, शयन हैं, भूषण हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सब कुछ है। और वेदों के लिए भी इनका चरित्र अगम्य है, ऐसा प्रभु ने बोला। जीवों के जनक हैं, रक्षक हैं। नित्यानंद प्रभु क्या हैं, सभी जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं नित्यानंद प्रभु। जीवों को जो रक्षा करने वाले नित्यानंद प्रभु ही हैं। और कहते सारा कुछ उनका क्या है, कृष्णमय है, कृष्ण रसमय है। उनकी सेवा करने से कृष्ण भक्ति उदय होगी, उनका कीर्तन करने से कृष्ण भक्ति आएगी, उनकी पूजा करने से कृष्ण भक्ति आएगी। इस प्रकार महाप्रभु जी ने कहा, भक्ति पूर्वक इनकी कौपिन को सर पे बांध लो, घर में जाकर के यत्न पूर्वक इस कौपिन की पूजा करो। और भक्तों ने ऐसा ही किया। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी भक्तों ने परम आदर और सम्मान के साथ कौपिन के जो टुकड़ा था उसको सर पे बांध लिया। जैसे ये नित्यानंद प्रभु का कौपिन का टुकड़ा सर पे बांधा, इसी प्रकार जैसे कई बार घर में अभिषेक होता है तो ठाकुर जी को जो वस्त्र पहनाया जाता है अभिषेक में, उस वस्त्र के भी टुकड़े कर करके दे दिए जाते हैं भक्तों को जो वैष्णव होते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, सर पे जो है लगा के बाद में अपने गले की कंठी माला के साथ बांध लेते हैं, जिससे हर समय उसका सानिध्य मिलता है, क्योंकि प्रभु की प्रसादी वस्त्र है वो। ये माया को नाश करने की औषधि है। तो प्रभु बोले कि सब लोग नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल ग्रहण करो, पादों तो ग्रहण करो। इसको करने से आपको कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होगी। यह बात सत्य है, महाप्रभु ने ऐसे बोला। तो ऐसा जब सब बोला तो आज्ञा पा करके सभी जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों को धो करके उनका पादों को ग्रहण करने लगे। और एक एक व्यक्ति 5-5 10-10 बार चरण जल को पी रहा था। और जो नित्यानंद प्रभु उनको बाह्य ज्ञान है ही नहीं, तो फंसे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, वो तो प्रेम में मत्त हैं। और महाप्रभु स्वयं क्या कर रहे थे, बैठकर आनंद के साथ नित्यानंद प्रभु के पादों को वितरण कर रहे थे, सब कुछ चरणामृत को। सभी नित्यानंद के चरणामृत का पान कर रहे थे और मत्तों की भांति हरि हरि बोलकर पुकार रहे थे। कोई कहता आज जीवन धन्य हो गया, तो कोई कहता आज सारे बंधन टूट गए, कोई कहता आज हम कृष्ण के दास बने हैं, तो कोई कहता आज के दिन का प्रकाश तो धन्य हुआ, आज अच्छा सूरज उदय हुआ कि हमें इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु का पादोदक मिला। और कोई कहता अरे पादोदक तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। नित्यानंद के पादोदक में तो ना जाने क्या प्रभाव था कि पान करने मात्र से ही, कहते ग्रंथकार लिखते हैं कि सभी का स्वभाव चंचल सा हो गया। कोई तो उसको पी करके नृत्य करने लगा, कोई गीत गाने लगा, कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा, कोई निरंतर हुंकार गर्जन करने लगा। इस प्रकार से परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण कीर्तन की गूंज उठने लगी और भक्तगण विह्वल होकर नृत्य करते हुए उठकर अपार नृत्य करना शुरू कर दिया। सब भक्तों ने जो जो पान कर रहा है नृत्य करना शुरू कर दिया, विह्वल हो गया, चंचल हो गया। और ऐसा दृश्य देख करके नित्यानंद महाप्रभु जो है वो भी उठकर खड़े हो गए और चारों ओर नित्रित भक्तों के बीच में दोनों प्रभुओं के साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। कौन से दोनों प्रभु, श्रीमन महाप्रभु और अद्वैताचार्य जी, ये भी दो प्रभु हैं। तीसरे प्रभु नित्यानंद प्रभु। तो दो प्रभु तो पहले से थे, नित्यानंद प्रभु ने उनके बीच में जाकर के, भक्तों के बीच में जाकर दोनों प्रभुओं के साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। कोई किसी के शरीर से टकरा जा रहा था, कोई किसी को पकड़ रहा था, तो कोई किसी की चंद्रज को सर पर धारण कर रहा था, और कोई किसी के गले लगकर क्रंदन कर रहा था आनंद में विह्वल होकर। कौन कौन क्या क्या कर रहा था इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ग्रंथकार लिख रहे हैं। ये दोनों प्रभु हैं, इस बात का कोई
डर किसी को नहीं था कि हाँ प्रभु बीच में है, उनके सामने ऐसी चंचलता कर रहे हैं भक्त लोग, लेकिन कोई डर ही नहीं है किसी को, क्योंकि सब क्या हो गए, मत्त हो गए, उनको भय ज्ञान ही नहीं है। प्रभु और उनके दास भृत्य एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। ऐसा कभी होता है? प्रभु कौन है? जिनकी दास पूजा करेंगे। अगर प्रभु नृत्य करें तो दास बैठ करके कीर्तन करेंगे, आनंद से देखेंगे, चरण रज ले लेंगे, लेकिन साथ में थोड़ी नृत्य करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दोनों ही भृत्य और प्रभु दोनों ही क्या हो गए, अपने स्वरूप को ही भूल गए हैं। यही है भक्ति का आनंद, जहाँ पर विषय आश्रय बन जाए, आश्रय विषय बन जाए। विषय ये भूल जाए कि मैं प्रेम का विषय हूँ, मैं पूजा ग्रहण करूंगा, और आश्रय ये भूल जाए कि मैं प्रेम का आश्रय हूँ, मैं विषय की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। जहाँ पर विषय आश्रय बन जाता है, आश्रय विषय बन जाता है, फिर चेंज हो जाता है कभी। फिर इस प्रकार से ये होता है भक्ति के स्टेजेस, जब बहुत ऊपर भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर यही हुआ, एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं प्रभु और भृत्य। नित्यानंद भृत्य अर्थात दास, प्रभु के दास भक्तजन। नित्यानंद और चैतन्य दोनों प्रभु ने परस्पर आलिंगन किया और फिर दोनों आनंद से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आलिंगनबद्ध हैं, नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद के पद ताल से पृथ्वी कांप रही थी। इसे देखकर सभी भक्तगण आनंद के साथ हरि हरि बोल रहे थे। ऐसा पादघात किया नित्यानंद प्रभु ने कि पृथ्वी हिलने लगी। अब यहां बता रहे हैं कि प्रेम रस में मत्त होकर वैकुंठ के दोनों ईश्वर सभी अनुचरों भक्तों को साथ लेकर नृत्य कर रहे थे। उनकी इन सब लीलाओं को कभी अंत नहीं होता है। ये महाप्रभु जो नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, ग्रंथकार लिख रहे हैं, कोई अंत नहीं है लीलाओं का। वेद भी इन लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरुभाव कहते हैं। आविर्भाव तिरुभाव पहले भी कई बार बताया है कि ये जो लीलाएं हैं ये नित्य हैं, इनका आविर्भाव और तिरुभाव होता है। मतलब जैसे सूर्य यहाँ तिरुभाव हो गया, शाम हो गई है, लेकिन अमेरिका में आविर्भाव हो गया, अमेरिका में तिरुभाव हो गया, इंडिया में आविर्भाव हो गया। सूर्य तो मरता ही नहीं है, सूर्य तो नित्य है, एक जगह आविर्भाव होता है, एक जगह तिरुभाव होता है। इसी प्रकार प्रभु की जो लीलाएं हैं, हर लीला नित्य है। चाहे वो गोचारण लीला है कृष्ण की, महाप्रभु जी की नित्य की लीला, महाप्रभु जी का संकीर्तन विलास, महाप्रभु जी का विद्या विलास, सारी लीलाएं नित्य है। किसी ब्रह्मांड में कोई लीला चल रही है, किसी में कोई चल रही है। एक जगह उस लीला का आविर्भाव हो जाता है, दूसरी जगह तिरुभाव हो जाता है, एक जगह तिरुभाव होता है, दूसरी जगह आविर्भाव हो जाता है। तो कह रहे हैं इन लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरुभाव होता है, इसलिए ये लीलाएं नित्य हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। दिन भर इस प्रकार से नृत्य करने के पश्चात प्रभु सभी भक्तों के साथ बैठ गए। बहुत नृत्य हुआ। हाथों से 3 तालियां बजा बजाकर श्री गौर सुंदर माया रहित होकर भक्तों से कहने लगे। अब महाप्रभु ने क्या किया, ताली बजाई, 3-3 ताली बजा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और भक्तों से कह रहे हैं, इन नित्यानंद स्वरूप में जो भक्ति श्रद्धा करते हैं, शिव और ब्रह्मा भी इनके चरणों की वंदना किया करते हैं। अतएव तुम सब इनसे प्रीति रखना। महाप्रभु बार बार सावधान कर रहे हैं और प्रेम भी बांट रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रति भक्ति रखना भाई, प्रीति रखना। क्षण भर के लिए भी जो इनसे द्वेष करता है वह मेरा भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है। जो नित्यानंद प्रभु से द्वेष करेगा, जो लक्ष्मण जी से द्वेष करेगा, जो बलराम जी को नहीं मानेगा, उनका महाप्रभु से प्रेम कभी महाप्रभु का प्रिय नहीं बन सकता। इनकी हवा भी जिसके शरीर का स्पर्श करती है, उसे फिर कृष्ण किसी भी अवस्था में त्याग नहीं देते हैं। मतलब इतना नित्यानंद प्रभु से प्रेम है महाप्रभु। महाप्रभु ने बोल दिया, इनकी हवा भी अगर किसी को स्पर्श करके आती है, उसको भी कृष्ण छोड़ते नहीं है। उस समय महाप्रभु की बात सुनकर सभी भक्तगण जय हो की ध्वनि का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। भक्तों को तो आनंद आ गया। जो भक्ति सहित इस आख्यान को सुनते हैं वे सभी अपने स्वामी के रूप में भगवान श्री गौर सुंदर को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर फलश्रुति दे रहे हैं ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कि ये जो आख्यान है, इसको भक्ति सहित सुनने से क्या होगा, महाप्रभु जी को प्राप्त करेगा कोई भी व्यक्ति सुनने वाला। अब हम कहेंगे हमें तो प्राप्त नहीं, हम तो भक्ति सहित सुनते हैं, हम में भक्ति है कहाँ। जिस दिन हमें भक्ति आ गई तो महाप्रभु हमें पक्का ठप्पा लग गया, मिल ही जाएंगे। लेकिन तो फिर क्या यहाँ जो सुन रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, इससे भी सुकृति बनेगी, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए इन कथाओं को सुनना चाहिए, इनको गाना चाहिए, इन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर हम कृष्ण कथा नहीं करेंगे तो संसारी कथा तो करेंगे ही करेंगे। 2 ही चीज़ बोलेगा व्यक्ति, या संसार की बात बोलेगा या भगवान की बात बोलेगा। सारा संसार तो संसार की बात ही बोल रहा है। कुछ मात्र लोग हैं गिने चुने वैष्णव जो भगवान की बात करते हैं। तो इसीलिए क्यों ना भगवान की ही बात की जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो हम बोलेंगे। इसीलिए वो भगवान का ही रिलेटेड होना चाहिए, उससे ही कल्याण है। अब यहाँ पर ये अध्याय समापन पर है। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, नित्यानंद स्वरूप की इन सब कथाओं का जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है
वे ही नित्यानंद को भलीभांति जानते हैं। कह रहे हैं ये जो कथाएं हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन के कई बार किसी को शंका हो सकती है या उतनी श्रद्धा नहीं हो सकती, उतना विश्वास नहीं हो सकता इन कथाओं में। तो कहते हैं इसीलिए जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है ना वही जानते हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा क्या है, उनको भलीभांति जानते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का कितना प्रभाव है उसे चैतन्य के प्रिय महाभाग्यवान जन ही भली प्रकार जानते हैं। महाप्रभु के जो प्रिय हैं वही नित्यानंद प्रभु का प्रभाव जानते हैं, इसीलिए नित्यानंद प्रभु को कभी छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। यहाँ पर ये 12वां अध्याय शेष हो गया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमने श्रवण करी। अभी यहाँ पर बड़ा ही सुंदर महाप्रभु जी का श्लोक जो महाप्रभु जी की महिमा के लिए गाया श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने 13वें अध्याय में 14 अध्याय जो है आरंभ हो रहा है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलाय ताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। क्या कह रहे हैं? आजानुलंबित भुजौ। आजानुलंबित होता है जो घुटनों तक लंबी जिनकी भुजाएं हैं। ये जो घुटनों तक लंबी भुजाएं होती हैं ये सिर्फ महापुरुषों की होती हैं या भगवान के अवतारों की होती है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी की भुजाएं जो थी वो घुटनों तक लंबी थी। ये उनके महाभागवत होने के लक्षण है, चिन्ह है। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके शरीर पर जनेऊ के चिन्ह, 12 तिलक के चिन्ह थे। यह भी लक्षण है कि वो महाभागवत हैं। तो इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी के लिए भी ये श्लोक है, आजानुलंबित भुजौ, जिनकी भुजाएं क्या है? घुटनों तक लंबी हैं। और क्या बता रहे हैं? कनकावदातो, जिनका वर्ण कैसा है? गौर वर्ण, सोने के तपे हुए सोने जैसा वर्ण है, पीत वर्ण, पीले रंग का। संकीर्तन एक पितरो, जो संकीर्तन को आरंभ करने वाले अर्थात संकीर्तन के पिता है, संकीर्तन को जन्म देने वाले हैं। कमलाय ताक्षो, जिनका नयन कमल क्या है? नयन है कमल के समान, नयन अक्ष जो है, अक्ष क्या है? कमल के समान है। विश्वंभरो, जो विश्व का पालन करने वाले हैं। द्विजवरो, जो ब्राह्मण के घर में श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में। युग धर्म पालो, जिन्होंने युग धर्म का पालन किया। कौन से युग धर्म का पालन किया? संकीर्तन। कलयुग केवल नामधारा, कल हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। तो इसको बोलते युग धर्म कि कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, केवल हरि का नाम। तो उस युग धर्म का ही पालन किया महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने। इसीलिए हर श्लोक की, इस श्लोक की एक एक लाइन में क्या है? एक एक शब्द में भुजो, कनकावदातो, संकीर्तन पितरो, कमलाय ताक्षो, अर्थात दोनों के लिए यूज हुआ। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही ऐसे हैं, दोनों की घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, दोनों का पीतवर्ण, दोनों संकीर्तन के पिता हैं, दोनों कमल जैसे नयन वाले हैं, दोनों विश्व का पालन करने वाले हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ और युग धर्म का पालन करने वाले हैं। ऐसे जगत के प्रिय करुणा अवतार की मैं वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं, जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्व सेव्य कलेवर। कि महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो सर्व सेव्य कलेवर नित्यानंद प्रभु की जय हो। इस प्रकार प्रभु विश्वंभर नवद्वीप में क्रीड़ा करते थे, परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते। लोग यही देखते थे कि पहले जो निमाई पंडित थे वे अब भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें वो कुछ दिखाई नहीं देता था। क्या बता रहे हैं कि जैसे महाप्रभु क्या थे, पहले तो बड़े उदंड थे और एक साधारण जैसे एक नागरिक रहता है वैसे रहते थे, लोगों के साथ तर्क वितर्क करते थे। तो कहते जिनको महाप्रभु की कृपा थी, इतनी महाप्रभु जो लीलाएं कर रहे हैं, इतना संकीर्तन विलास शुरू किया, उन जिनको कृपा थी उनको ही सब दिखाई दिया। जिन पर कृपा नहीं थी वो तो महाप्रभु को निमाई पंडित के रूप में ही देखते, जैसे पहले देखते थे वैसे ही देखते थे। उसके अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं देता था कि नदियां में इतना कीर्तन चल रहा है। इसको कहते हैं भगवान की मोहिनी। ये जो भगवान की माया है कैसे भ्रमित कर देती है हमको। इस प्रकार से प्रभु विश्वंभर नवद्वीप में क्रीड़ा करते रहे। और आगे बता रहे हैं फिर क्या हुआ कि गौर सुंदर जब सेवकों के बीच में प्रविष्ट होते थे तब उनके साथ मिलकर उनकी भांति आनंद में विभोर रहते थे। जिसका जैसा भाग्य था उसको वे वैसा ही रूप दिखाते थे, परंतु बाहर आ जाने पर वे अपने आप को छिपा लेते थे। क्या बता रहे हैं? महाप्रभु जब सेवकों में रहते थे, जैसे कभी मुरारी गुप्त जी के साथ हैं या श्रीवास जी सारे भक्त साथ हैं, तो उनके साथ उनकी भांति ही आनंद में विभोर रहते थे जैसे भक्त रहते थे। लेकिन कहते किसी किसी भक्त को वो कैसे करते थे, जिसका जैसा भाग्य था उसको उनके अधिकार के अनुसार वैसा रूप भी दिखाई देता था। तो इसीलिए कहते क्या है,
अब बाहर आ जाने पर अपने आप को छुपा लेते थे, क्योंकि भगवान के विग्रह का दर्शन करना संभव नहीं है, तो इसलिए छिपा रहता है, इसलिए अधोक्षज है भगवान। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। महाप्रभु जी का अब प्रचार कार्य शुरू करने हैं। महाप्रभु घर घर जाकर के आज्ञा देंगे नित्यानंद प्रभु को, हरिदास जी को, कि जाकर के क्या करो, प्रचार करो हरि नाम का। तो एक दिन अचंबिते हैल हैन मति, आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे किया, कर ए शिक्षा भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इहा बई आर न बलीवा बलाइया, दिन अवसाने आसी आमारे कहीबा। तुमरा करीले भिक्षा से ही न बलिव, तबे आमी चक्र हस्ते सबारे काटिव। कितनी सुंदर बात महाप्रभु ने क्या अपना जो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, संकीर्तन का जो प्रचार कर रहे हैं, उसका आज ही पहली बार हुआ। इतनी देर तक तो संकीर्तन कहाँ कर रहे थे, अपने ही भक्तों के बीच में कर रहे थे, जो पहले से भक्त अवतार ले चुके, श्रीवास जी आदि भक्त जितने भी थे, उनकी चार भाई, बाकी सब लोग, यही सब मिलकर कीर्तन कर रहे थे अभी तक तो। अभी यहाँ महाप्रभु जी ने एक दिन अचानक इच्छा हुई और उन्होंने नित्यानंद और हरिदास जी को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो, हर एक घर में जाकर यह भिक्षा करो, कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना। क्या कह रहे हैं महाप्रभु, कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना, कृष्ण कहो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करो, और कोई बात ही नहीं करना। उन्हें बोलने भी मत देना, कुछ भी बोलने मत देना उनको। दिन के उपरांत आकर मुझे समाचार दिया करो कि कितना प्रचार हुआ। ये देखिए हमारे गौड़ीय गुरुवर्ग सब ऐसे ही है, इसीलिए महाप्रभु ने आज्ञा दी थी ना, उससे किसी को हमारे गुरुवर्ग पूछते थे कहीं कोई कथा करने का, कैसा हुआ, कैसे कितने लोग आए थे, कितने कितने लोगों ने माला के विषय में जानकारी ली, बाद में माला कैसे करते हैं, क्योंकि उनको हर समय एक ही चिंता है कि महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार कैसे हो। और किसी प्रकार की कभी पूछेंगे नहीं चढ़ावा कितना चढ़ा, कितने लोग आए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई कि नहीं, मतलब एक ही बात बस बार बार, कितने लोग आए, उन्होंने माला के विषय में पूछा, कितने लोग लगे कि सीरियस है भजन करेंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल चाहिए, जो भजन करेंगे, जो भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक सहयोग देना है। यही प्रभुपाद जी का विचार था कि जो भजन करना चाहता है उसको मैं सहयोग प्रदान करना चाहता हूँ हर प्रकार से, इसीलिए उन्होंने मठ भी बनाए। तो कहते महाप्रभु ने कहा था इसके उपरांत कुछ भी मत करना कहना, और उनको जो भी आप बताओगे सारी जो है समाचार मुझे आकर के देना। तुम लोगों के भिक्षा करने पर जो इसे ग्रहण नहीं करेंगे उन सबको मैं हाथ में चक्कर लेकर के काट डालूंगा। यहाँ पर महाप्रभु ने साफ कह दिया कि जो भक्ति नहीं करेगा, जो बात नहीं सुनेगा भक्तों की, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो हरिदास जी जाएंगे उनको मैं मार दूंगा, चक्कर से द्वारा काट दूंगा। चक्कर के द्वारा काट दूंगा अर्थात ये नहीं कि सब सच में उनके ऊपर चक्कर, अर्थात भगवान उनको क्या है, कर्म की चक्कर में, कर्म की रस्सी में बांध करके ही रखेंगे, आना जाना करेंगे। तो ये चक्कर से कटने से भी भयंकर है। अगर चक्कर से काट दें प्रभु तो फिर तो उद्धार ही हो जाए। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव मंडली हंसने लगी। फिर भी ऐसी शक्ति भला किसमें है जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे। अब सब वैष्णव मंडली हंसने लग गई कि ये प्रभु ने कैसी आज्ञा दे दी, लेकिन प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता। ऐसी आज्ञा जिसे नित्यानंद अपने सिर पर वहन करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। कि नित्यानंद प्रभु ने तो इस आज्ञा को सर पे वहन कर लिया, लेकिन कहते अगर कोई इसको विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि ही नहीं है। जो अद्वैत की सेवा करता है परंतु चैतन्य को नहीं मानता है, उनका अद्वैत अच्छे प्रकार से ध्वंस कर देंगे। अद्वैताचार्य जी को तो मानते हैं, चैतन्य जी को नहीं मानते। ऐसे कुछ अद्वैताचार्य जी के पुत्र हुए थे जिन्होंने क्या किया था, मायावाद में आस्था रखते थे जो, और उन्होंने क्या किया, अद्वैताचार्य जी को तो माना भगवान के अवतार, लेकिन महाप्रभु जी को कुछ भी नहीं मानते थे वो लोग। इसीलिए उन लोगों का नाश हो गया। अद्वैताचार्य जी ने ही उनकी भर्त्सना कर दी थी अपने ही पुत्रों की। अब गौर सुंदर की आज्ञा को सर पे धारण करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी उसी क्षण चल पड़े और रास्ते में आकर वे हंसे। अब आज्ञा मिली है प्रभु की तो दोनों घर घर जाने लगे और सभी से कृष्ण बोलने, कृष्ण कीर्तन करने और कृष्ण भजन करने का अनुरोध करने लगे। भाई कृष्ण बोलो। नित्यानंद प्रभु बोलते थे, हमारे की नियलह बोलो गौर हरि, एक बार गौर हरि बोलो और मुझे खरीद लो। ऐसा तो नित्यानंद प्रभु सबको बोलते थे। इस प्रकार सब प्रचार कर रहे हैं कौन, हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी, कि भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण प्राण है। सभी को कहते हे भाइयों सुनो, कृष्ण प्राण है, कृष्ण धन है, कृष्ण ही जीवन है। इसीलिए एकाग्रचित होकर आप सभी कृष्ण कहिए। यहाँ पे समझने वाली एक एक बात, एकाग्रचित होकर के भगवान का भजन करो। हम लोग एकाग्रचित होते ही नहीं है। एकाग्रचित किसको कहते हैं, जैसे एक बच्चे को मैथ का
क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाता है, तो देखा जाता है कि जब टेस्ट किया गया तो उसके खून का दौरा दिमाग की तरफ खून ब्लड का फ्लो बढ़ता है, क्योंकि वो माइंड लगा रहा है। और ऐसी किसी एथलीट को भागने के लिए बोला जाता है तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो पैरों की तरफ चल पड़ता है बॉडी में अपने आप, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सारी जो एनर्जी है, सारा जो ध्यान है वो किस तरफ हो गया, भागने की तरफ हो गया है। अपने आप बॉडी वैसे करती है। लेकिन जब हम भजन करते हैं, माला करते हैं, तो सब प्रकार के काम माला करते हुए करते हैं। हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ से अंगूठे से मोबाइल चला रहे होते हैं। अब कई लोग तो पूछते हैं ना, प्रभु जी ये उंगली क्यों नहीं माला को स्पर्श करते, जो उंगली बाहर निकाल लेते हैं। तो अब संत बोलने लगे, भाई सबको पता था, भगवान को पता था कि आगे मोबाइल आने वाले हैं टच वाले, तो उसको कैसे यूज़ करोगे माला करते हुए। तो इसीलिए माला करते हुए ये उंगली बाहर करवा दी माला से, ताकि इसको भी यूज़ कर सको मोबाइल को। तो हंसते हैं कि देखो कितने मूर्ख हैं, माला करते करते भी मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक बीमारी है, इसको जैसे भी करके छोड़ देना चाहिए। माला करनी है तो एकाग्रचित होकर के कीजिए। अगर आप एकाग्रचित होकर के माला नहीं करते, धीरे धीरे कोशिश कीजिए एकाग्रचित होकर के माला करने की। 2 माला कम से कम करो बैठ करके अच्छे से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। अपने आप आसन पर बैठ करके माला बढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो धीरे धीरे आसन हमें बुलाएगा और हम बैठ करके माला करना सीखेंगे। इससे ही चित्त एकाग्र होगा। इस प्रकार घूमते फिरते, लपटे पटते, ऐसे इधर उधर करते रहो माला जितनी भी, उसका कोई फल नहीं मिलता इतना अच्छा। सुकृति बनती है लेकिन बहुत देर बाद फल मिलता है। इसीलिए बोला गया भैया माला करो तो बैठ करके करो। तो एकाग्रचित्त होकर के महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी सबको कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर के आप कृष्ण कहिए। इस प्रकार से दोनों जगदीश्वर नदिया के घर घर में गए। कौन जगदीश्वर? श्री हरिदास ठाकुर जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी, और कृष्ण नाम का प्रचार करने लगे। इसमें जो नित्यानंद प्रभु हैं वो तो थोड़े, इतनी एज ज़्यादा उनकी नहीं है, वो तो हट्टे खट्टे हैं, बढ़िया बलवान है उस टाइम, जिस टाइम महाप्रभु इनको आज्ञा दी थी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी बूढ़े हो चुके थे, तो दोनों जाते थे। और दोनों सन्यासियों के वेश में थे। नित्यानंद प्रभु ने भी सन्यास लिया हुआ था, हरिदास ठाकुर तो है ही सन्यासी। और वे जिनके भी घर में जाते थे वह सम्मान और संभ्रम से दोनों को भिक्षा के लिए निमंत्रण करता था। भिक्षा कराते थे अर्थात भोजन कराना, थोड़ा दे देना कुछ दक्षिणा, और बड़े ही लोग उनको सम्मान देते थे। और भिक्षा का निमंत्रण मिलने पर नित्यानंद हरिदास कहते, यही हमारी भिक्षा है कि आप सभी कृष्ण कहिए। नित्यानंद प्रभु कहते, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, हम आपका कुछ खाने नहीं आए। अगर आप सच में हमें भिक्षा देना चाहते हो तो हमें हरि नाम की भिक्षा दो। आप सभी कृष्ण कहो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा करो, सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ऐसा नित्यानंद प्रभु सबको बोलते थे। यही उद्देश्य लेकर के किसी को भजन निकलना चाहिए प्रचार के लिए। पर गुरुदेव बहुत बोलते थे ये बात, अगर तुम्हारे मन में लोगों की वस्तु का भोग करने की इच्छा है और उसको रख करके तुम प्रचार करने जाते हो तो तुम्हारा प्रचार सफल नहीं होगा। बस तुम्हारा जो तुम माला करते हो उसका जो फल क्या है, वो तुम्हें इस प्रकार की चीज़ें मिलने लग जाएंगी, बस इससे कोई भजन नहीं होता। इसीलिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी प्रचारक है, भैया अगले को बोलो हमें एक ही भिक्षा दो, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो और कृष्ण की शिक्षा करो, तुम भी प्रचार करो, कृष्ण भक्ति में जोड़ो सबको। ऐसा उपदेश देते हुए दोनों प्रभु चले जाते थे। जो सज्जन थे उन्हें तो बड़ा सुख मिलता था, नित्यानंद प्रभु आए हैं, भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, उनको भोजन कराते और लोगों को भी जोड़ते, उनसे कथा सुनवाते। और कुछ जो लोग ऐसे भी होते हैं जो द्वेष करने वाले होते हैं, उनका तो बड़ा बुरा हाल हो जाता था देख करके कि ये लोग नया धंधा शुरू कर लिया इन लोगों ने। तो दोनों के मुंह से अपरूप बातें सुनकर विभिन्न भाव में सुखों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कहते थे। कोई संतोष और प्रसन्नता के साथ कहता करेंगे करेंगे, तो कोई कहता ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं। देखो यहाँ बता रहे हैं कि ये महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु निकले हैं प्रचार में, तो नित्यानंद प्रभु सबको बोलते थे। हरिदास ठाकुर जी, अब नित्यानंद प्रभु देखने में तो ऐसे लगते हैं बाहर से जैसे थोड़े मत्त से हैं, पागल से हैं, तो कहते कोई तो जो थोड़ा श्रद्धावान होता था, जिसकी सुकृति है, वो तो संतोष के साथ प्रसन्नता के साथ कहता ठीक है भाई कर लेंगे, अच्छे करेंगे करेंगे। लेकिन कुछ तो कहते चिढ़ जाते, बोलते मंत्र दोष हो गया, कोई मंत्र काम कर गया इन पे उल्टा, जिससे ये पागल हो गए हैं। दुष्ट संग के दोष के कारण तुम लोग पागल हो गए हो दोनों, और सबको भी पागल करना चाहते हो, ऐसा बोलते थे। सब भव्य सभ्य लोग पागल हो गए हैं, निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया है। ये कौन बोलते हैं? ये पागल लोग जो हैं, वहां नदिया में ऐसे रहते थे ना जो कुछ लोग, वो ऐसे बोलते हैं। चैतन्य के नृत्य में जिन लोगों ने को प्रवेशाधिकार नहीं मिला, उनके घर जाने से वे गुस्से में आकर कहने लगते मारो मारो। कौन? महाप्रभु जी श्रीवास जी के आंगन में दरवाजा बंद करके नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। कुछ लोग बाहर गेट खटखटाते थे, हमें भी देखना है, हमें भी अंदर करो। लेकिन वो तो क्या थे, विमुख थे भगवान की भक्ति में, उनका भी इतना प्रवेश नहीं था। भगवान को पता है भगवान क्या ऐसे करेंगे,
लेकिन उनको पता है इनका अधिकार तो है नहीं, देखेंगे तो फिर दोष दृष्टि करेंगे और निंदा करेंगे। इसीलिए कोई भी कार्य अधिकार के अनुसार करना चाहिए। अधिकार के बिना कहीं चले भी जाओ क्या फायदा। एक व्यक्ति है, उसको 24 कैरेट सोने की बढ़िया दुकान पे चला गया और सोने की गिन्नियां देख रहा है, जेब में धेला भी नहीं है। अब क्या उसके वहां जाने का कोई फायदा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां क्या है, उसके अधिकार ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है उसको खरीदने के। पैसे होंगे तो अधिकार के साथ जाएगा और आराम से खरीद करके भी लेके आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये लोग जो अधिकारी नहीं होते थे, महाप्रभु उनको अंदर नहीं आने देते थे, प्रवेश नहीं मिलता था उनको कीर्तन में। तो जब उनके घर में नित्यानंद प्रभु जाकर के कहते भाई कृष्ण बोलो, तो वो गुस्से में आते और बोलते मारो मारो, इनको मारो। और कोई कहता संभवतः ये दोनों चारों क्या है, चारों के चर हैं, जो छलपूर्वक घर घर में जाकर सब कुछ दिखाते हैं। कहते थे कि ये चोरों के चर हैं, जो चोर होते हैं उनके जासूस हैं। पहले जाते हैं लोगों के घर में, सारी छानबीन करके थोड़ा भेद ले लेते हैं और फिर बाद में चोरी करवाते हैं। कोई भला ऐसे आदमी क्यों घूमेगा भाई, ऐसे प्रचार करते हुए लोग बोलते थे। यदि फिर आए तो दीवान में न्यायालय में ले जाएंगे कि फिर इनको राजा के पास पेश कर देंगे। यह बात सुन करके नित्यानंद प्रभु हंसते थे, हरिदास ठाकुर जी भी हंसते थे। मूर्खानंद है, उनको डर नहीं लगता था। क्योंकि क्यों डर नहीं लगता था? क्योंकि वो महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये भी शरणागति का एक लक्षण है, दिखा रहे हैं कि आमार बलिते प्रभु आर के है नाई, तुम ही आमार मात पित्र बंधु भाई। कि मेरा तो प्रभु जी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु भाई, सब कुछ आप ही हो। ये शरणागति है। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी जो महाप्रभु का कार्य करे, उसमें उनको कोई टेंशन नहीं है इसका परिणाम क्या होगा, लोग हमें मारेंगे या कुछ टेंशन ही नहीं है। क्यों? ये सब चीजें, उनका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे प्रभु। हम तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कंपनी में जॉब करता है तो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। अब कंपनी गिरे बड़ी हो, उसको क्या मतलब, ज्यादा परेशानी हुई कंपनी जोड़ देगा। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य जो हरिदास ठाकुर जी, वो कोई चिंता नहीं करते थे, कोई डर नहीं लगता था उनको। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रचार कार्य के लिए घर घर जाते और आकर के शाम को महाप्रभु जी को सारी बातें, समाचार पूरा देते थे कि हाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, उस माता ने ये खिलाया, ये करा, वो करा। खिलाने की बात नहीं होगी शायद, लेकिन बताने में आ गई। कहने का अर्थ कि सारी बात बताते थे कि इतने लोगों को हमने जोड़ा। एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ पर बहुत सुंदर कथा आएगी जगाई मधाई के उद्धार की। तो वो कथा हम अगली बारी शुरू करेंगे, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।